हेलो वेलकम स्पोर्ट्स यारी, आप देख रहे हैं मैं हूं रोहित जुगलान, मेरे साथ हैं सुशांत भाई, मेरे साथ हैं मनोज। और आज हम बात करने जा रहे हैं कोरबो लोडबो जीतबो की। कोलकाता है तैयार। कोरबो लोडबो रे जीतबो रे। पहले आप ये थोड़ा बहुत सुशांत भाई, क्योंकि आपने इतने सालों से जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फॉलो किया है, सब कुछ किया है। किंग खान, शाहरुख खान से भी आप मिले होंगे। ग्राउंड में तो उनका पैशन दिखता ही है गेम के लिए। कोलकाता के लिए भी जितने टाइम वो मैदान पर आते हैं, जब कोलकाता जीती थी, जो उन्होंने डांस किया था, गुलाटियां खाई थी, कभी कुछ इंटरेक्शन हुआ टीम को लेकर? अब तो उनके बच्चे भी आते हैं। हाँ। उनके बच्चे भी हर गेम में बैठे होते हैं। अब तो नेक्स्ट जनरेशन भी आ गई है, कोविड के टाइम में भी मास्क लगा के बैठे। आप ये बता रहे हो कि आप कितने बूढ़े हो चुके हो? मैं नहीं बूढ़ा हो चुका, सारी बूढ़े हो रहे हैं पूरी दुनिया। इस बार उनका सबसे बड़ा बेटा ऑक्शन टेबल पे था। हाँ, पहले आप ये बताओ ना, कैसे कभी इंटरेक्शन हुआ क्रिकेट को लेकर? या केकेआर के बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट है, हमेशा बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, बड़े दिल वाले हैं शाहरुख खान। तो अपनी टीम को लेके भी एक फाइटिंग स्पिरिट जो है एंड तक देते हैं। लेकिन हाँ, उनमें इम्प्रूव करने की क्वालिटी है। देखिए केकेआर ने भी चैंपियन बने हैं और किसी मुकाम पे लेके गए हैं शाहरुख इस टीम को, और हमेशा कंटेंशन में भी रहती है। बट थोड़ा शायद कोलकाता के साथ भी वही हो रहा है कि जिस तरीके से शाहरुख खान का बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा भी चल रहा है कि थोड़ा नहीं बहुत, हाँ, उतना ज्यादा वो नहीं आ रहा। वैसे ही कोलकाता का टाइटल नहीं आ रहा इस साल। क्या वो सूखा खत्म कर पाएंगे? क्योंकि टाइटल तो जीत रखी है कोलकाता नाइट राइडर्स 2012, 2014 और लेकिन फिर भी अब यहाँ तक आते आते इनके पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। उस पर मैं चर्चा करूं उससे पहले चाहता हूं कि मनोज एक बार आपको बता दे कि जो टीम है पूरी, कितने प्लेयर्स खरीदे, ऑक्शन टेबल में क्या किया और किस तरह की एक दिख रही है। पहले टीम पे बात कर लेते हैं, उसके बाद इसमें जो है एक सांस में टीम बतानी पड़ती है। तो रोहित इसके मुझे अलग से सांस फूल जाती है। 20 रुपए देते हैं, तो वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो इनका स्क्वाड है ओवरऑल वो क्या है। शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, नितिश राणा, ओवेन मॉर्गन, आंद्रे रसल, दिनेश कार्तिक, पैट कमिंस, लॉकी फर्ग्यूसन, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी। पढ़ रहे हो आप तो? नहीं, पहले मैं जो रिटेन पहले से ऑलरेडी ऐसा लगा जैसे ये प्लेइंग 11 ही चल रही है। तो ये तो ताकत भी हो सकती है ना टीम की। शिवम मावी, रिंकू सिंह, संदीप वॉरियर, टिम साइफर्ट, कुलदीप यादव, सुनील नरेन। अब जो इन्होंने ऑक्शन में अब नए लिए, शाकिब अल हसन बहुत अच्छा एडिशन। जब कोलकाता जीती है रोहित, उनका कंट्रीब्यूशन रहा था उस टाइम पर। बैन कटिंग अगेन एक यूटिलिटी प्लेयर, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। अगर आंद्रे रसल इंजर्ड होते हैं जो कि था पिछले सीजन में, तो बैक टू बैक रिप्लेसमेंट। उसके बाद शेल्डन जैक्सन, वेटरन ने डोमेस्टिक क्रिकेट किया और विकेट कीपिंग ऑप्शन भी आपको देते हैं। अभी पुडुचेरी से खेल रहे हैं, जबरदस्त फॉर्म में थे, बड़े बड़े रन्स कर रहे थे। उसके बाद वैभव अरोड़ा हैं, वो भी एक डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेस रही है उनकी, हिमाचल की तरफ से में पढ़े, हिमाचल के लिए खेलते हैं। और वो हार्ड लेंथ जिसे कहते हैं ना, बॉल करना, वो करते हैं, वो एक ऑप्शन रहेंगे। सही रहा इस बार। हाँ, करुण नायर हैं, जिनका परफॉर्मेंस शायद उतना ज्यादा अच्छा अभी ऑफ लेट उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। हरभजन सिंह पे इन्होंने भरोसा दिखाया है कि अगर जरूरत पड़ती है, कहीं पर आपको स्पिन ऑप्शन चाहिए हो, तो हरभजन सिंह के पास जा सकते हैं। वेंकटेश अय्यर, जिनकी आखिरी पारी लिस्ट क्रिकेट में 198 रनों की, 198, मध्य प्रदेश से खेलते हैं और फ्लेक्सिबल हैं। ऊपर भी खेल सकते हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, और हाँ, मतलब बॉलिंग का ऑप्शन भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म आपके मीडियम गेंदबाजी कर सकते हैं। और जो आखिरी नाम है जो लिया है उन्होंने, पवन नेगी, जिन्होंने एक बारी में आईपीएल में तहलका मचा लिया था। सबसे कुलदीप यादव का नाम भूल गए। कुलदीप यादव तो ऊपर ही ले लिया ना नाम, जब आप कह रहे थे कि प्लेइंग 11 का नाम ले रहे हो, कुलदीप यादव का ऊपर ही ले लिया था सुनील नरेन से पहले। ये इनका वो था, प्लग कर रहे थे बेसिकली। इन्होंने इंटरव्यू किया है, तो कुलदीप यादव का आप इंटरव्यू भी देखें, क्योंकि थोड़ा सा उनके ये कहेंगे कि वो तरीके की परफॉर्मेंस। हरभजन सिंह के बारे में कई बातें कही है उन्होंने, टीम के बारे में कई बातें कही है, बहुत सारी चीजें केकेआर के बारे में। तो कुलदीप ने उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, बट कुलदीप का क्या प्लान है आगे के लिए? वो कहते हैं कभी कभी आप जहनी तौर पर किस सबसे गुजर रहे हो, उस पर बात करी है उन्होंने। देखिए ये सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल है गेम का। हाँ, ये तो कॉन्फिडेंस, विकेट्स, ये सारी चीजें गेम का पार्ट एंड पार्सल है। तो उन सारी चीजों पे बातें उसको खैर बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर ये है, मेरा ये मानना है, कोलकाता की टीम के पास हमेशा ही रहता है, उनके पास प्लेयर्स और टीम बहुत जबरदस्त रहती है। पिछले 2-3 सीजन अगर मैं देखूं, नहीं बन पा रहा उनका, ये इनका मेन कंसर्न है कि 11 क्या बनेगी। शुरुआती मैचेस जैसे इन्होंने चेन्नई में खेलने हैं, तो वहां पर किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाए? नहीं, मेरे हिसाब से ये है कि इनके पास टीम हमेशा से रही है, टैक्टिक कभी नहीं रहा। छोड़ो ना, पहले बताओ इनके ओपनर्स हैं। मेरे हिसाब से इनके ओपनर्स हैं शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी। शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी। नीतीश राहुल त्रिपाठी। और ऑप्शन क्या है आपके पास? आप मुझे बताओ, और ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन के तो आप वही करोगे फिर। राहुल त्रिपाठी भी तो जबरदस्ती के ऑप्शन बना रखे आपने। तो अब मैं अगर सच्चाई बता दूं तो सच्चाई ये है कि ऑक्शन टेबल पे इस टीम ने अच्छा नहीं किया, और एक सच्चाई ये भी है कि ऑक्शन टेबल पे इस टीम के पास कुछ करने को था भी नहीं। अगर आप इंडियन प्रोस्पेक्ट देखो कि टेबल पे कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिनको आप एक अच्छे ताबड़तोड़ ओपनर के तौर पे ले सकते थे,
लेकिन अभी विद दिस टीम आपको लगता है बेस्ट ऑप्शन इज ओनली राहुल त्रिपाठी टू अब फिर वही करोगे, बैकफायर जो कर जाएगा, सुनील नरेन से ओपन करा दो, लेकिन फिर आप शाकिब को नहीं खिला वो तो सकते। नहीं हो सकता यार मैं सुनील नरेन तो आपको बिल्कुल ऑप्शन बहुत तगड़ा दे दूंगा मैं आपको, जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी अच्छा कर रहे हैं आउट ऑफ बंदे, बॉक्स लेकर आ रहे हो, आउट बताओ, ऑफ बताओ। बॉक्स नहीं, मैं बिल्कुल सही ऑप्शन दूंगा, बट फिर फंसेगा आपके कि 4 ओवरसीज कौन होंगे। वही टिम तो। साइफर्ट न्यूजीलैंड से जो ओपन करते हैं, आपको ब्रेंडन मैककलम की छाप विकेट दिखेगी कीपर और झलक बैट्समैन है। दिखेगी, हाँ, विकेट कीपर बैट्समैन भी है। Exactly। और अभी आप देखोगे उनका हालिया फॉर्म बहुत जबरदस्त, उन्होंने बैटिंग करते हैं, रन्स कर रहे हैं और अच्छी बैटिंग करते हैं। एज ओपनर वो ताबड़तोड़ है। हाँ, सही बात है। शुभमन गिल और टिम साइफर्ट की जोड़ी बड़ी तगड़ी कॉम्प्लीमेंट करेगी। हाँ। बट प्रॉब्लम है कि ओवरसीज 4 कौन होंगे। वही तो, आप आंद्रे को बाहर नहीं कर रसल सकते को हो, आप ऑयन रखो। मॉर्गन, मॉर्गन कैप्टन मॉर्गन को होगी, रखोगे। अब आपके पैट्रिक पैट कमिंस को तो कमिंस, खिलाओगे। पैट कमिंस होगी, नरेन ठीक को है। नहीं ड्रॉप कर सकते नरेन, मैं आपको नरेन ऑप्शन दे तो- रहा हूँ कि लॉकी फर्ग्यूसन को कैसे ड्रॉप करोगे और शाकिब को कैसे ड्रॉप शाकिब को करोगे? कैसे ड्रॉप करोगे। तो टिम सेफर्ट की, इसीलिए मैं हाँ, अब मैं प्रॉब्लम वही कह ये रहा हूँ फंस रही, ऑप्शन तो है आपके पास, बट आप कैसे खिलाओगे उसको, आप प्लेइंग 11 में तभी लाओ मैंने एक बात कैसे। कही कि इस टीम के पास 11 हमेशा से रही है, सुपरस्टार्स भी कॉम्बिनेशन रहे, नहीं समझ में आता ब्लॉकबस्टर आंद्रे रसल भी है इनके पास। या आप लेकिन ये भी इनके कर पास- सकते हो कि नीतीश राणा की भी अभी, अब उनका भी बीच में कोविड का भी हो गया था, नीतीश राणा भी पिछले सीजन भी से उन्होंने open करा सकते। ओपन कराया था तो करा था, लेकिन लेफ्ट राइट हो जाता है। ये तीनों 120 के स्ट्राइक रेट वाले ही है ना, फिर आपको वो स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है जिसकी हम बात करते हैं कि भाई 6 ओवर में 40 रन तो लगाओ पहले पावर प्ले में। और इस मामले में ये टीम सबसे नीचे होगी अगर डेटास को हम तलाशने की कोशिश करेंगे तो पहले 6 ओवर में, क्योंकि शुभमन गिल, अब मेरे को लगता है शुभमन गिल को ना अपना गेम एक नॉच और ऊपर ले जाना करना ही चाहिए। पड़ेगा 14 गेम आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। और मुझे लगता है यार T20 वो में ले करना ही जाएंगे, पड़ेगा। मुझे लगता है वो ले नहीं, जाएंगे, उम्मीद हम सबको है, ही इज अ क्योंकि- सुपरस्टार। कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए शुभमन गिल ने हमेशा वो ऐसे ऐसे आगे ही बढ़ रहे हैं अपने गेम में। Exactly। हालांकि उनके जो अभी लास्ट इंडिया को अच्छा नहीं था लास्ट उनका टेस्ट सीरीज उनकी हाँ, उतनी last। अच्छी नहीं गई, बट वो ऑस्ट्रेलिया शुभमन सही है। गिल में एक होता ना, देखिए ऑब्वियसली हर कोई प्लेयर अच्छा करना चाहता है, लेकिन शुभमन में वो चीज है कि कहाँ has पर everything है। हाँ, He और has कहाँ पर everything। क्या कमी है, मुझे क्या बेहतर करना है। टेम्परामेंट उनके पास है, हार्ड अब वर्क उनके इनके- पास है, लेकिन स्किल उनके लेकिन पास है, टेक्निक वही उनके कि पास है। इस बार उन्हें एक नॉच ऊपर ले जाना पड़ेगा उनको और अपना उन्हें gear बोलना shift पड़ेगा करना पड़ेगा। कि मैं ले रहा हूँ इस बार जिम्मेदारी, और फिर राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा वैसे ही खेलें जैसे ऑस्ट्रेलिया में करा 120। था ना जब मैच जीते थे शुरू में, जब 90 कुछ मारे थे। Exactly, वो वाली 94 चीज़ चाहिए, शायद उन्होंने वो वाली मारा चीज़ था। चाहिए। सबसे बड़ा सरदर्द ना यही रहेगा जो हम अभी बात कर रहे हैं, ऑयन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, उनकी टीम के जो मैनेजमेंट है उसका एक सीनियर नहीं, फिर मेंबर और है। अगर आप मनोज मिडिल ऑर्डर देखें ना तो इस टीम का बहुत शानदार है, अगर चल क्लिक कर तगड़ा, जाए। बहुत देखिए तगड़ा। कार्तिक दिने- एज फिनिशर बहुत बहुत जबरदस्त, शानदार, हमें पता लेकिन ही वही है। ना- ऑयन मॉर्गन इनिंग स्पेस करके जिस Very तरीके से फिनिश good, कर very सकते हैं, good। आंद्रे लेकिन रसल, रसल- लेकिन मनोज पिछली बार ये इन्होंने जो तीन यहाँ पर किया, बहुत सॉलिड हो जाते हैं। इवन शकीब अल हसन अगर खिला लिया उनको, अब आप वो देखिए, ये ना कि बहुत- चार आप बहुत कौन strength चुनोगे, बन लेकिन जाएगी। मुझे लगता है ना एक तो ऑयन मॉर्गन आप खुद सुनील को, नरेन को खिलाएंगे कि शकीब अल हसन को खिलाएंगे अगर ऑप्शन हो आपके पास? मैं तो हसन को खिलाऊंगा ऑनेस्टली। स्टार्ट विद सुनील नरेन। यार ये आपने थोड़ा देखो, मुझे, लेकिन शकीब वही अल हसन चीज़ है ना, आपको बैटिंग भी कई देते सारी हैं, चीजें हैं, कई सारी तगड़ी, चीजें। और आपको बॉलिंग भी तगड़ी देते हैं। इस टीम और में शकीब पिछली अल बार हसन यही का एक- हुआ, पिछली बार इस टीम उनको में he यही has a हुआ point to prove also right now। कि मॉर्गन को कभी ऊपर ले जा रहे हैं, कभी डीके को बोल रहे हैं आप ऊपर चले जाओ, मैं नीचे आ जाता हूँ, रसल इंजर्ड थे, है ना, कि कभी नरेन को बोला कि आप ओपन कर लो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, वो इस टीम के लिए जब सबसे बड़ा आप प्रॉब्लम है। नरेन रखें, आप शकीब अल हसन या सुनील नरेन? मैं शाकिब को खिला दूंगा क्योंकि मैं नरेन के एज मतलब ऑप्शन विकल्प के टाइप पर वरुण चक्रवर्ती को देखता हूँ, जिन्होंने yes, अच्छी परफॉर्मेंसेस very की good, हैं, very मिस्ट्री स्पिनर वो हैं, वो उस तरीके का लेकर आते हैं। जबरदस्त IPL खेला और उन्होंने। उनकी पर यार उनकी देखिए, फिटनेस पे मैं थोड़ा सा भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल फिटनेस हो जाता है उनका, उनकी fitness बट पे। आईपीएल में तो अभी अच्छा ही रहा है उनको, और फिटनेस थोड़ा वो होता है कि इंडिया के लिए जो क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, अदरवाइज वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया में भी वो जाने वाले थे एज उनका नेट बॉलर था। लेकिन वही हुआ, फिर अब फिटनेस पे ही जो यहाँ problem आया। प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि नरेन जिस तरीके के मैच विनर रहे हैं कोलकाता के लिए, आप देखिए यार, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नरेन का पिछले साल भी एक्शन रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद आके जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी बल्ले से भी और बॉल से भी, तो नरेन को भी इग्नोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक मैच मिली थी बल्ले से दिल्ली के against, बस एक ही मैच। बट मैं कह रहा हूँ कि अभी मुझे याद यार एज बॉलर, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, एक नरेन एक ऐसे बॉलर हैं, No doubt, match winner है। उनसे ज्यादा डिफिकल्ट और उनसे ज्यादा सिचुएशंस T20 क्रिकेट में आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा बॉलर्स ने देखी होगी। देखी होगी, सही तो बात है। नरेन उसका वहां जब पर, वो बंदा मेडन रिपोर्ट सुपर होने ओवर लगा, डाल चुका है। हाँ। वो सुपर ओवर मेडन डाल चुका तो इसलिए मेरे को वो है कि नरेन के साथ फिर भी मेरा, जैसे मैंने बोल तो दिया कि आप एज ऑप्शन अगर आप सोचते हो, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती भी अगेन मिस्ट्री स्पिनर हैं, जो नरेन एक तरीके से उनका सेम वो हो जाएगा। है। लेकिन अगर आप यूटिलिटी बहुत देखें, मुश्किल है, बहुत ही यूटिलिटी तगड़ा देखें player तो वरुण चक्रवर्ती और इसमें नरेन में नरेन आगे है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरी की पूरी उसमें मनोज, फिर लेकिन इनके पास फास्ट बॉलर्स भी इतने सारे हैं कि किस किस को खिलाओ कि और आप किस किस को ना खिलाओ। खिलाओगे। तो अगर शिवम हम मावी, कमलेश नागरकोटी, इन दोनों में कोलकाता ने एक कहते हैं ना, ऐसे अपने बच्चे की तरह कहते हैं कि उनको बढ़ाया है, बड़ा दो किया है। सीजन्स तो मतलब इंजरी के साथ, इंजरी रही तब भी बैक किया, ऑफ लोड शिवम नहीं किया। मावी से बाय द वे मनोज ने बात करी है। वो आप लोगों उसके ने बारे में इंटरव्यू, थोड़ा बताएं। अगर उनके आपने बारे में नहीं इस बार। देखा है, अगर वो इंटरव्यू अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, क्योंकि वो इंटरव्यू डल चुका है। Please। और इस इंटरव्यू में शिवम मावी ने पूरा बताया है
क्योंकि देखिए कभी कभी हम प्लेयर पर हार्श जाते हैं। उन्होंने अपनी जर्नी बताई है कि अंडर 19 में वो सक्सेस देखा, फिर इंजरीज से मैं नीचे आया। ऐसी भी स्टेज आई कि जब मैं घर वालों को नहीं बताता था कि इंजरी हो गई है, परेशान हूँ, नाम आने वाला था, नहीं आया। और अब वो किस तरीके से डिटरमिन्ड है अच्छा करने के लिए। नेट्स में रसल को बॉल करना, मॉर्गन को बॉल करना, दिनेश कार्तिक को बॉल करना, वो कैसा चैलेंज रहता है। विराट कोहली जब सामने होता है, विराट कोहली जब सामने होते हैं तो तब क्या साइकोलॉजी होती है एज बॉलर। एक गाइस ये कंटेंट आपको सिर्फ स्पोर्ट्स यारी पे मिलेगा। मनोज ने स्पेशल और याराना जो यारी हमारी है, उन्होंने शिवम सीरीज पूरी देखिएगा। शिवम के साथ यारी, जो शिवम मावी की जो कमलेश नागरकोटी के साथ यारी है, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ के साथ जो यारी है, कैसे वो उनको मोटिवेट करते हैं यार कि आप भी इंडिया खेलोगे, अच्छा कर रहे हो, वो सब है। तो इनके पास शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी, प्रसिद्ध कृष्णा जो अब इंडिया खेल चुके हैं, वो अब मुझे लगता है हर मैच में इनके स्टार्ट करेंगे। फिर पैट कमिंस है, लॉकी फर्ग्यूसन है। मुझे नहीं लग रहा कि आप एक साथ दोनों को खिलाओगे। संदीप वॉरियर भी, वो भी अच्छे गेंदबाज बहुत अच्छे हैं। तो बता दो। और जैसे आपने बताया कि वैभव अरोड़ा की भी परफॉर्मेंसेस रही है। वैभव अरोड़ा की इस बार परफॉर्मेंस 4 ओवरसीज बताओ। 4 ओवरसीज में से पहले जो शॉर्ट शॉट है वो उठा लेते हैं। देखिए रसल हो गए, ओवेन मॉर्गन हो गए, 2 तो ये हो ही गए। पैट कमिंस भी मुझे लगता है होंगे, क्योंकि वो बैटिंग से भी आपको एक ऑप्शन दे देते हैं। आपके पास ऑप्शन अब बचता है एक स्लॉट, शकीब अल हसन का, लॉकी फर्गुसन का और टीम साइफर्ट का भी जैसे मैंने नाम दिया था कि यार मैं नरेन के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि आपको तो मेरी भी फिर मनोज वाली हो गई। आपने तो पहले नरेन मैंने नरेन ने बोल दिया था ना। नहीं पलटी नहीं मारी। वो मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन क्या हो सकती है, शाकिब को कैसे खिला सकते जब हो आप सारा गुणा गणित देख लोगे ना सुशांत भाई। मैं फिर भी शाकिब के साथ जाऊंगा। अगर आप ओवरऑल टीम मैं पता है सुशांत भाई आपको बताता हूँ कि शाकिब, मैं ऐसा नहीं कि शाकिब, मैं पर आपको रीजनिंग एक दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए दिनेश कार्तिक, रसल, मॉर्गन, ये ऑलरेडी इन तीनों में से एक ने इनके बैटिंग। फिर मेरा आपसे एक सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक पहले आप सुनिए, तो इन तीनों में से ऑलरेडी आपका जो है ना एक आधा तो वेस्ट होता ही है बैटिंग में ऑर्डर में, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे हो जाते हैं। फिर शाकिब को भी या तो आप 3 खिला दो, जो थोड़ा वो होगा कि बीच में, जो बीच में उन्होंने किया भी हुआ है, ऊपर तो खिलाना ही पड़ेगा। ये तो करती ही है केकेआर अपने बैटिंग ऑर्डर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वो ऐसा लगता है कोई भी बैट्समैन कहीं पर भी खेल लेता है, और शाकिब ने कर रखा है ये वैसे बाय द वे। लेकिन आप मुझे बताओ, भी केकेआर की ये देखी थी, बहुत ऊपर से विकेट्स जा रही थी, हर बार लड़खड़ा रही थी उनकी। लेकिन मनोज मुझे ये बताओ, अगर सुनील नरेन टीम में आते हैं तो आप कहाँ खिलाओगे उन्हें? क्या आप उनसे ओपन करा रहे हो, या आप उन्हें नंबर 4 पे रख रहे हो, जो उन्होंने पिछली बार भी किया था? नहीं यार, मैं ये चाहता हूँ कि ओपन अब नहीं उनको एज अ बैट्समैन तो देखो ही मत आप, मैं नहीं देखता वो नीचे अगर हिटे लगा दे बॉलर ही देखता हूं। अब फिर स्पेशलिस्ट बॉलर, तो फिर वही हो गया ना। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ओपन टू लेट। देखो बैटिंग में शाकिब हैज द एज, फील्डिंग में हु हैज द एज? शाकिब हैज द एज। उसके बाद बॉलिंग में फील्डिंग इक्वली, दोनों इक्वल है। फील्डिंग में कहां शाकिब इज नेवर बीन की एथलीट, बहुत बड़ा एथलीट है यार, मतलब इन द सर्कल वो दोनों ही वैसे सेफ फील्डर दोनों ही है, ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई भी खराब है। बॉलिंग में थोड़ा सा ये कहते हैं नरेन थोड़ा एज है, लेकिन उसका फिर फील्डिंग में है कि नरेन थोड़ा स्लो है वैसे, अगर फील्ड में आप देखें कंपेयर में हल्का सा स्लो है। मुझे नहीं लगता, बट सबसे बड़ा सरदर्द ये है दोनों को सेफ हैंड्स। आप एज एन ओपनर किनको पिक करोगे? और फिर नंबर 3 का भी आपके पास एक पेच है जो फंसा हुआ है। और पता है नीतीश राणा क्या करते हैं? नीतीश राणा शुरू बहुत अच्छा करते हैं, हर बार केकेआर के लिए उनकी आदत है 2-3 गेम बहुत अच्छा खेलेंगे, उसके बाद आप देख लो उनका मतलब रिलायबल नहीं है, वो बड़े मैच रिलायबिलिटी नहीं है। नहीं तो आपके 1 2 3 फंस रहे हैं कि उनमें से कौन कौन क्या होगा। मैं तो बता देखने में इंटरेस्टेड हूं कि टीम खुद क्या खिलाएगी, उनको खुद को नहीं पता। मुझे लगा आपकी 3 कौन है? 1 2 3 शुभमन, राहुल, नीतीश। हाँ, मैं भी शायद मुझे इन्हीं के लग रहा साथ है इस जाऊंगा। टीम को ना, जैसे विराट ने बोला ना कि मैं खुद ही ओपन करूंगा, कुछ ऐसा इनको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, वरना या तो रसल वगैरह को ओपन करा लो, कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा। यही करना है कि अगला मेगा ऑप्शन का इंतजार करें और अपनी टीम को चलो 1 2 3 तो ये हो गया। आई थिंक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 होगा, नंबर 4 होंगे ओवेन मॉर्गन। बट मॉर्गन खुद यार नीचे हो जाते, वो मुझे समझ नहीं आता। इंग्लैंड के लिए भी वो नीचे हो जा रहे, इधर भी वो नीचे हो जा रहे। इंग्लैंड के लिए फिर भी ये है कि आपके पास भाई एक जॉनी है, एक बेन है, हाँ, तो बट आप कर सकते हो वो वहां पर भी देखिए वो लेकिन नीचे हो जा रहे हैं थोड़े। और फिर मैं बता देता हूँ आपको, 4 नंबर पे ओवेन मॉर्गन हो गए। नंबर 5 या 6 पे मैं गेम देखूंगा कि बॉलें कितनी बची कितनी बॉलें बची हुई। रसल और कार्तिक हो गए। अर्ली है तो आप कार्तिक को भेज दीजिए। अगर एकदम आपको पता है कि अब 15 गेंदें बची हैं, 20-30 गेंदें बची हैं, भाई मैं ही कहूंगा ना कि 5 के लिए भी आप रसल को भेज दीजिए। रसल को भी, अगर मैं सही बोलूं, रसल को भी 11वें ओवर तक तो क्रीज पर होना चाहिए। 11वें ओवर के बाद 9 ओवर में कितनी बॉलें बची? 54 बची। 54 में से कितनी फेस कर लेगा? 30। तो 30 बॉल तो दो भाई रसल को 30 बॉल तो दो। रसल को 30 बॉल नहीं दे रहे हो तो आप 18-20 बॉलें भी उसको मिल गई ना, वो गेम चेंज कर सकते। तो ये हो गया 6 तक। फिर 7वें नंबर पर पैट कमिंस हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पिछले सीजन बैट से भी तो परफॉर्मेंस दी थी। फिर आपके हो गए नरेन भी हो सकते हैं 8वें नंबर पर। आप वो कंडीशंस भी देखोगे कहां खेल रहे हो। 8वें नंबर पर नरेन हो गए। फिर 3 जो फास्ट बॉलर्स बचते हैं उनमें से एक प्रसिद्ध कृष्णा तो मुझे लग रहा है इस बार रहेंगे ही रहेंगे।
नहीं प्रसिद्ध कृष्णा हुए 9, फिर एक शिवम मावी नागरकोटी हो सकता है, दोनों भी खेल जाएं। मैं दोनों में से एक को रखूंगा और फिर आप वॉरियर भी आपके पास है, प्लस मनोज, मुझे लगता है कि वैभव अरोड़ा को इस बार वो मौका। अभी वरुण चक्रवर्ती का नाम नहीं लिया हमने, वरुण चक्रवर्ती भी के रहेंगे। ऊपर बात है ना। नहीं वरुण अगर आप चक्रवर्ती मुंबई खेल रहे हो यार तो देखो, तो आप 3 राइट आउट सीमर्स के साथ जाओ। वरुण चक्रवर्ती तो खेलेंगे ही ना, नरेन आपकी होगी। वरुण चक्रवर्ती को ऐसे ड्रॉप कर दोगे आप, कंडीशंस की बात ही नहीं है। वरुण चक्रवर्ती और नरेन, चक्रवर्ती तो हर जगह वरुण चक्रवर्ती और नरेन हो गया ना, एक ही हुआ है। तो आपके मावी नागरकोटी में से एक और एक आपके वरुण चक्रवर्ती हो गए। तो ये इनकी 11 जो भी समझ में आ रही है, लग रही है। बट अभी भी लग रहा है कि जैसे देखो यार ये अजीब सी टीम है, हाँ इनकी सिलेक्शन ही अजीब है। मैं वही कह रहा हूँ। बेसिर पैर की सिलेक्शन, प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े ले लिए, पता नहीं कौन कहाँ खेलेगा, कौन कहाँ पता होगा। नहीं है किसको खिलाना है। जिक्स भाई आपके पसंद पास शाकिब भी आ गया, सुनील नरेन आ गए, एंड रसल आ गए, ऑन मॉर्गन आ गए, पैट कमिंस आ गए, भाई खिलाना किसको है? लॉकी फर्ग्यूसन ऊपर कौन ओपन कौन कर रहा है? लॉकी फर्ग्यूसन को बताओ, अभी हमने खेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, टीम साइड आईपीएल में टीम्स वही आगे जाती है जिनकी मैनेजमेंट ढंग से चूज करती है सिलेक्शन में अच्छा, जैसे मुंबई इंडियंस। उनको पता है भाई किसने कहाँ किसका क्या रोल है, उसका रिप्लेसमेंट भी है रोल का। यहाँ तो पहले ही नहीं पता, रिप्लेसमेंट की तो बात ही भूल जाओ। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि स्टार्टिंग 11 क्या होगी, कुछ नहीं है इसलिए शायद कोलकाता को प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। कोलकाता को चाहिए होगा कि 1 2 3 जो है उनके वो क्लिक करते रहे, पोजीशन नहीं पता। क्योंकि तो अब आप बताइए कि ये टीम क्या हम और कोई प्लेयर बचता है जिस पे हमें इंडिविजुअल जाके चर्चा करनी चाहिए? कुलदीप यादव को इंटरव्यू कुछ टाइम पे आ जाएगा। कुलदीप यादव अभी हमारी 11 में नहीं आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। वरुण चक्रवर्ती की जगह, अगर वरुण चक्रवर्ती अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो मैं कुलदीप यादव को जगह दूंगा। हरभजन सिंह पर हमने बात ही नहीं की, मैच विनर स्पिनर्स हैं, वर्ल्ड क्लास। और चेन्नई में मैचेस होने जहां पर उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दे रखी कोई हैं। खेलेगा ही नहीं इनमें से, मतलब पता नहीं कौन खेलेगा, किसको खिलाएंगे कुछ नहीं पता। अजूबा को आई थिंक उन्होंने कन्वे किया होगा कि आपको 4-5 गेम मिलेंगे, जो क्रिस गेल के साथ पंजाब कर रही है। अब देखना होगा ना कि क्या सिचुएशन, परफॉर्मेंस भी डिपेंड करेगी कि हाँ, किस जिसको खिला रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या है। हरभजन सिंह इतने एक्सपीरियंस्ड है आईपीएल फॉर्मेट में भी, परफॉर्मेंस तो उनकी और बल्ले से भी ऐसा नहीं है कि हरभजन सिंह बल्ला चला नहीं सकते हैं, उनका टेस्ट में 100 है यार। आईपीएल में भी कुछ मैचेस उन्होंने बैट से जिता रखे हैं। उन्होंने छक्का लगाया था हाँ एशिया कप, श्रीलंका में, एशिया कप था शायद। उसके बाद मुंह से भी तो चौके छक्के लगाए थे, उसके बाद मुंह से तो लगते हैं, बल्ले से जो लगते हैं मजा तो उनमें आता है ना। तो ये थी कोलकाता टीम जिसमें हम तीनों फंस रहे हैं कि 11 क्या होगी, अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहे। तो कोलकाता के लिए ये बड़ी परेशानी है। कोलकाता को ये चाहिए होगा सबसे बड़ी चीज कि जो उनके 1 2 3 जो भी वो खिलाएं। मैं तो कह रहा हूं रसल से ओपन करा दो, नहीं, कोई इनके पास ऑप्शन ही नहीं ये है। चीज़ नीचे इनके पास इतने प्लेयर हैं। रसल ने वैसे ना एक मैच हुआ था लंका प्रीमियर लीग का, लंका प्रीमियर लीग का मैच हुआ था, वो बारिश हो गई थी, 5 ओवरों का हो गया था। अरे तो उसमें 5 ओवर में 100 रन बन गए थे उनके, और रसल ने मार दिए थे, आमिर को मारे थे और बहुत सारे रन स्कोर किए थे। बट आपको ओपनर चाहिए होगा, हाँ वो नहीं करना। मैं ये है कोलकाता की टीम। हम लोग फीडबैक आप दो यार, अब हमें तो समझ नहीं आ रही क्या 11 प्लेऑफ्स खेल रही है क्या? इनके 1 2 3 पर डिपेंड करता है, इनके 1 2 3 पर। पोजीशन इनके 5 है। ये बात नहीं, नहीं मैं आपको बता आपको हाँ मुझे प्लेऑफ्स में अभी उतना ज्यादा मैं श्योर नहीं लग रहा हूँ कि ये पहुंचेगी। मैं मान रहा हूँ कि 5th पोजीशन पे ये टीम खत्म क्योंकि यार मैं करेगी। सबको अगर टॉप 4 पे ये कहीं जा रही है तो चौथे नंबर पे ये टीम जैसे तैसे पहुंच जाएगी। और दूसरी चीज जैसे लास्ट 2 टाइम में मतलब हो रहा है ना कि नेट रन रेट पे कभी बैंगलोर आगे निकल जा रही है, एग्जैक्टली वही होगा। जैसे आरसीबी ने करा था। दूसरी चीज ये भी है ना, अगर मैं सबको प्लेऑफ्स पहुंचा दूंगा तो राजस्थान को कब पहुंचाऊंगा? सब चले जाएंगे प्लेऑफ्स। तो केकेआर पे मुझे नहीं लगता, हम में से कोई भी मानेगा कि केकेआर प्लेऑफ, मुझे भी नहीं लगता चांसेस कम हाँ है। चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, बट वही अगेन इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत इनके पास प्लेयर्स हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले प्लेयर्स बहुत हैं। फायर पावर, तो भाई लोग ऐसा ऐसा करो, आप बताओ कि आपको क्या लग रही है जो परफेक्ट 11 हो सकती है, जल्दी से बताओ। और अगर आपने स्पोर्ट्स यारी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। हम अपने आप को कैसे बेहतर करें वो भी आप फीडबैक हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस।